पूरा घर में। मेरा नाम शिव कुमार है, मेरा गांव ये कमालपुर है। यहाँ पे जो मेरा वाइफ थी पहला, अब उसके बाद कहीं शादी हो गया, कई लड़कों के साथ उसका अफेयर है, तो उसको पूरा फैमिली वाला मिलकर पूरा मेरा घर लूट के गए। क्या क्या बर्बाद हुआ आपके घर में? क्या लिए? एक सामान में नहीं छोड़ा है, यहाँ झूमर है, फैन है, घर में लाइक भगवान को भी नहीं छोड़े। अलमारी में जो भी सामान है, कपड़े है, ज्वेलरीज है, 9.5-10 ज्वेलरीज लूट के गए। एंड हाफ kg सिल्वर थे वो लेके गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे घर में सिलेंडर, गैस सिलेंडर थे वो लेके गए, गीज़र लेके गए, कूलर लेके गए, फ्रिज लेके गए। एंड अंदर के जो भी छोटे छोटे सामान है कोई कुछ नहीं छोड़े। यहाँ से खाने का प्लेट कुछ नहीं छोड़े। प्लेट वाइफ सर शादी करे 6 साल हो गए, सबके सामने पूरा सामान, यहाँ तक कि घर का जो मोटर, जो मशीन पानी का था वो मोटर लेके गई। एवरी सिंगल थिंग। हाँ बोलो जी, क्या क्या लेके गए? ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುತ್ತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಗವಾನಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಡುಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಕ್ಕಿದು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೈದಾಗಿನ ಪಾಟ್ಲಿ ಸರ ಲ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಾಂದಿ ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ कुछ क्या क्या बोलो जी। घर में एक सामान रहता का 30-35 साल का जिंदगी का घर है, एक दो दिन का नहीं है, नया जिंदगी नहीं है। ये सब लोगों को कुछ सब कुछ लेके गए। आपको मैं बाद में दिखाऊँ, गीजर सब कुछ लेके गए। और पिछले 19 तारीख को यानी 3 डेज़ बिफोर क्या हुआ, लाइक हम पुलिस स्टेशन में गए थे तो कंप्लेंट देने के लिए, सर ये इतना लड़की, इतना लड़कों को फंसाई, इतना बर्बाद करी। हमारे पास पूरे एविडेंस है, वीडियोस है, पेपर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सर ले लो। मैंने सर्कल सर से सामने रखा, सर्कल सब रिकॉर्डिंग सब सुनने को गुस्से में आ गया। सर्कल सब बोला, अरे इस लड़की को पकड़ के ले अरेस्ट कर लो बोल के वुमेंस पुलिस को बोले। उस वक्त वो कोर्ट में थी, तो जब वो कोर्ट को चले गए हैं तो पता नहीं क्या हुआ, शाम में सर पलट गए। सर बोले, अरे क्या कर सकते हो, खुद ही आए तो हम पकड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते बोल के पूरा चेंज हो गया। हम पता नहीं लड़की को फेवर में कैसे हो गया। मैंने सर से पूछा, इतना मेरे पास एविडेंस रहने के बाद भी क्यों, आई विटनेस है, वीडियोस है, रिकॉर्डिंग है, फोटोज है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, तो भी नहीं सुने। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको जो भी इंक्वायरी करो। कई लोगों की ज़िंदगी वो बर्बाद कर चुकी है एंड कई लड़कों के घर लूट चुकी है एंड आगे किसी के साथ नहीं होना। प्लीज़ मैं लोगों से, क्योंकि मीडिया से इसके लिए बोल रहा हूँ कि कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है और आगे भी कितना करेंगे हमें नहीं पता। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट वालों कोई उसके ऊपर इंक्वायरी करे, उसका कोई लीगल एक्शन ले लिया तो शायद कई लोगों की ज़िंदगी बच जाएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। किस कारण से आप ये लड़की जो देख रहे हैं मीडिया में, जो भी लोग ये देख रहे हैं न्यूज़, प्लीज़ ये लड़की से होशियार हो, क्योंकि ये किसी को भी फंसा सकती है। बहुत डेंजर, इसकी बहुत बड़ी टीम है, ये एक अकेले नहीं है, इसकी बहुत बड़ी गैंग है। तो लड़की के नाम पूजा है, पहले पूजा था, अब आधार कार्ड में माला सिर्फ बदल दी है और भी आगे कई नाम वो बदल सकती है, तो नाम बदल के शादी भी करती हो, उसके लिए होशियार रहना सर प्लीज़। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि सोनू नागरे बोल के फेसबुक है हमारा गाँव कमालपुर है। मेरा एक लड़की से शादी हुआ था 2015 में, 2015 मई को। तो उसके बाद मई 5 को हुआ था, यहाँ से नौबाद में फंक्शन हॉल में हुआ था, विथ अरेंज मैरिज हुआ था लड़के के साथ। नौबाद में कॉर्नर में फंक्शन हुए हैं। हाँ सर, शादी हो गया, वहाँ पे ग्रैंड हुआ था। हमें नहीं पता कि लड़की के बारे में क्या है। जब शादी हुआ 3rd डे वो पकड़े गए दूसरा अफेयर में, हम रेड हैंड पकड़े गए थे। हम उसके माँ बाप को आके बुला के भेज दिए थे, तो उसके बाद माँ बाप लेके गए थे। उसके बाद उसकी नेटिव प्लेस यहाँ कणजी है गांव में, बट वो हैदराबाद सेटलमेंट है, सेटल है, वही रहते वो लोग हैदराबाद में। लड़की का नाम पूजा है, उसके बाप का नाम है बसवराज है, उसकी माँ के नाम है शोभा है। क्या काम करते हैं वो बेगम बाजार में दुकान में काम करते हो। ये फोटो है उसका, दूसरा लड़के के साथ शादी हो, सब फोटो है मेरे पास। एंड ये दूसरा साथ अफेयर है, सब फोटो है, जिसके साथ अफेयर है, इसके कई फोटो है, कई लड़कों का अलग अलग अफेयर है मेरे पास। जितने लड़कों के साथ अफेयर है, हाँ, विद शादी, सिर्फ अफेयर में नहीं, इसकी 3 दिन शादी करके रखी है। और इसके ये तो आप देख सकते हैं, लवली वाइफ बोल के खुला पहली शादी आपसे हुई थी इस लड़की की? पहली शादी मेरे साथ हो गई थी, उसके बाद एक लड़के के साथ भाग गई थी। इस लड़के के साथ वो भाग गई थी। वो भाग जाने के बाद इसके पास, मेरे पास रिकॉर्डिंग था, सब एविडेंस था, वो पूरा गांव वाले मिलकर रेड हैंड मिली वो, तो हम वुमेंस पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर रहे हैं। वहाँ से लिख लिया, वो लिख के गई, चले गए। मैं पति के साथ नहीं आता हूँ, उस लड़के के साथ मैं जिंदगी करती हूँ बोल के। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो लोग जाके एक मंदिर में शादी कर लिया, वो लोग 6 एक साथ मैंने उसके साथ ज़िंदगी करी हो। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, उसके पास रिलेशनशिप तोड़ दी। आपके साथ कितने साल? मेरे पास शादी की 6 साल हो गया।
ऑलमोस्ट एक साल मेरे साथ थी। तो एक साल कैसा बिहेवियर था, किस तरह से? एक साल मतलब कई उसके झगड़ा करना, लफड़ा करना, वहाँ पकड़े गई, यहाँ पकड़े गई, झगड़ा करना, उसके मास एक दिन में घर में नहीं रहती थी वो। शारीरिक संबंध नहीं था तो? नो, कोई फिजिकली वो रहना ही नहीं चाहती थी मेरे साथ कभी भी। पेरेंट्स से आप बात करें इस मामले में? बोले उल्टा, वो लोग बोले हमारे अगर मेरे बेटी को रखना नहीं है तो हमें सेटलमेंट कर दो 10 लाख रुपए। हम जाते थे, बोलते थे वो लोग तब। तो जब वो ऐसे सेटलमेंट करना हम क्यों दे देंगे बिना वजह से? हमने कोई लेना देना नहीं, उसकी बेटी ऐसा हमारे उल्टा हरासमेंट करके यहाँ तक सर उसका दूसरी शादी किससे, इसके बाद शादी अब उसके बाद जिस लड़के के साथ भाग गई उसको छोड़ दिया, थर्ड मैरिज इसके साथ करी। आपका क्या कहना है Yes. इस मामले में? देखो मेरा क्या कहना है बोले तो, जो मेरे साथ की है ना, पहले तो मुझे फेसबुक से अटेंड करी, हाय पूजा कौन है बोल के अटेंड करी मेरे साथ। आपकी लव मैरिज हुई क्या, अरेंज मैरिज? मेरी लव मैरिज शादी हुई आरा समाज में हुई। तो वो पहले हाँ आरा समाज में हुई, सर्टिफिकेट है मेरे शुरुआत पास। कैसे हुई साहब आपकी? शुरुआत कैसा हुई बोले तो मेरे साथ उन्होंने फेसबुक से तुम कौन है बोल के पूजा कौन है बोल के बोली, मुझे हाय बोल के भेजी, मैं भी हाय बोल के यानी भेजी। आपकी दोस्ती फेसबुक से बनी? फेसबुक से बनी। फेसबुक से बनने के बाद मुझे फिर फ़ोन नंबर भेजी मुझे, तो फ़ोन नंबर भेजा तो मैं भी कॉल नहीं किया, मैं तो फिर वापस मैं क्या किया, मैं भी फ़ोन नंबर भेजा। क्या आपको बताई लड़की पहले शादी हुई इसके बाद? वो नहीं बताई मुझे। 25 शादी हुए तो 25 दिन के बाद मालूम पड़ा, 25 दिन के बाद मालूम है तो 26वां दिन उसका बर्थडे है। और ये चीज़ में फंसाने को मेरे भाइयों, भाई से विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, ये चीज़ों में फंसाने को करो। सोनू नागरे बोल के नाम है, ये चीज़ में फंसाने को करो भाई। देखो ये बच्ची को ध्यान से। सर मेरा नाम शिवकुमार है, मेरा पड़ोसी है नो शिवकुमार बोल के, पाटिल बोल के। यहाँ पर मैं कई बार वो लड़की को देखा, उनका हालचाल अच्छा नहीं था, हम भी आंखों से देखे, 2-3 बार आके समझाए भी उनको, फिर भी वही चाल चल रहा। इन्होंने भी कितना की बार गांव से डर के, वो लोग इज्जत से डर के दूसरे गांव पे भी रखे उन्होंने, फिर भी वहाँ पर भी ऐसी कर रही थी उन्होंने। हम भी बहुत बार देखे उनको, पूरा घर लूट लिया हमारा सामने। हम बोलने गए तो तुम कौन बोलने वाले हैं बोल के, हर टाइम किसको कुछ भी बोले तो पुलिस को फ़ोन करती थी। मेरे ख्याल से पुलिस का भी सपोर्ट है उनको, इतना ही चाहते हो कि मैं और आगे किसी को भी ना करे उन्होंने। हाँ, हो सकता है लड़की का पीछे बहुत बड़ा गैंग रहेगा मेरे ख्याल से, वो कई लोगों को फंसाती है यहाँ पर। राजकुमार स्वामी है, यही बाजू पड़ोसी में रहता हूँ। ये कैरियर सही नहीं है इनका, पूजा बोलने का बहुत बार समझा है। घर को हम गांव में रखना नहीं चाहते थे, फिर भी पुलिस सपोर्ट के वास्ते उन्हें यहाँ रह गए। कोई ठीक नहीं इनका। पुलिस का भी सपोर्ट? हाँ, पुलिस का जब भी हम गलत ऐसा हो रहा बोल के हम कुछ भी उनको डांटे तो सडनली पुलिस आ जाती। पुलिस आते ही हमको उन सब एक हो जाते थे। जो आवारा लड़की था वो पूरा। हाँ। एक दिन आए सब लोग गाँव वाला ठहरे, कन्नड़ में बोलते थे को मैं। हाँ। ಹೊಸ ಮಂದಿ ನೆರೆದೇವು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಗೇಟ್ ಮುರಿದತ್ತರು. ಗೇಟ್ ಯಾಕೆ ಮುರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆವು. ನಂದು ಗಂಡನ ಮನೆ ಇದೆ, ನಾ ಮುರಿತಾ ಅಂದಳು. ನೀ ಇಂಥಕ್ಕೆ ಗಲ್ಯಾಗ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮಂದಿ ಗೇಟ್ ಮುರಿದ್ರು. ಏಸು ಮಂದಿ 10-15 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಿರು ದಿನ. ಬೇರೆದವ್ರು ಅವ್ರ ಮಾಮ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಅತ್ತಿ ಸೋದರತ್ತಿ ಆಯಿ ಮುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಳಗಿರ್ತಿರು, ಹೋಯ್ತಿರು. ಲಾಜ್ ಮಾಡಿದಪ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದಿನ ಊರು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದು ಹೊಲೆಯರು ಮಾದ್ರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೊಡ್ಲ್ಯಾಗ ಬಂದರು. ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರೆಸಿದಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು. ಅವ್ರಂತೆ ಆಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಭೀ. ಹಾಂ, ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲರದು, ನಮ್ಮದು ಪೊಲೀಸರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು. ಆಕಿನ ಗಂಡ ಮನೆದು ಆಕಿ ಮುರಿತಾಳೆ, ನೀವೇನು ಕೇಳಕ್ಕಂತ ಪೊಲೀಸರು ಭೀ ಅಂದರು.